हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। और पॉलिनोमियल के इस कंटिन्यू टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हमने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बनाई हुई है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि जीरोस के साथ में और जो हमारे पास जीरो होते हैं और जो हमारे पास कोएफिशिएंट होते हैं उसमें क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास let a quadratic polynomial is आपके पास कोई भी एक जनरल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको पहले भी हमने बताया था कि हमारे पास क्या होती है, कोई भी एक जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप यह देखेंगे कि अगर ये 2 डिग्री की इक्वेशन है तो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी 2 डिग्री की जो इक्वेशंस होती है वो कितने जीरोस प्रोवाइड कराती है हमें 2। तो आप यहां पर देखेंगे तो आप लिखेंगे कि इट गिव्स द 2 जीरोस। ये हमें कितने जीरो प्रोवाइड कराएगी 2। अब 2 हमें यहां तो कंफर्म नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है एबीसी, तो हमने मान लिए वो कौन से माने लेट अल्फा कॉमा बीटा आर 2 जीरोस। आप जब भी कभी किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे बाय चांस आपको यहां पर ये एग्जांपल हमने लिखे हैं, अगर हम इनके जीरो निकालेंगे तो हमें कितने जीरो मिलेंगे 2। लेकिन वो 2 जीरो जो आपको मिलेंगे, एक को आप क्या मान सकते हो अल्फा और एक को क्या नाम दे सकते हो बीटा। ये हमारे अपने अकॉर्डिंग है, किसी को भी आप अल्फा दे सकते हो और किसी को भी नाम आप बीटा, वो आप अपनी पर्सनल चॉइस है। तो आपने यहाँ पर 2 जीरोस जब निकालेंगे तो हमें अल्फा बीटा नाम देने होते हैं उनके। देन तो एक हमें यहाँ पर एक कोएफिशिएंट रिलेशन होता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं देन सम ऑफ जीरोस। अगर आप इन जीरोस का सम निकाल के देखेंगे यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा यहां पर अल्फा प्लस बीटा। अगर आप किसी भी क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखिए कि उनका जो सम होता है उसकी वैल्यू हमेशा, अगर हम यहां पर x का कोएफिशिएंट b लेते हैं और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो इस फॉर्मूले से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका सम और इन दोनों का डिवीजन विद माइनस साइन हमेशा इक्वल होता है। आप किसी भी पॉलिनोमियल को चेक करके देखना, तो यह हमारा क्या कहलाता है रिलेशन। आप किसी भी पॉलिनोमियल को स्टार्टिंग में देखिए, जैसे आप a की बात करें तो a कितना होगा हमारा 3, b कितना होगा 5 और c कितना होगा 2। तो सबसे पहले तो आपको इनिशियल स्टेज पर क्या करनी होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की कंपेयर करनी है। कंपेयर किसके साथ करनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपको वहां पर a की वैल्यू कंफर्म हो जाएगी, b की वैल्यू कंफर्म हो जाएगी और c की वैल्यू कंफर्म हो जाएगी, जिसको आप यहां पर डिवीजन करके देख लीजिए। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, b कितना है 5 और a कितना है 3, तो -5/3। अगर आप इसके लिए अल्फा बीटा निकालेंगे तो ये आपको सॉल्व करना होगा, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप हमारी लास्ट वीडियो को वहां पर देख सकते हैं कि हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम दोनों को ऐड करके देखेंगे तो वो हमारी वैल्यू भी 100% -5/3 ही आएगी, जिसको अभी हम वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो हुआ सम के लिए। एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट अगर हम करेंगे अल्फा और बीटा का, तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो उस जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो इन दोनों का कोशेंट, यानी कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमें मिलता है इसमें माइनस होता है और इसमें हमेशा प्लस होता है। तो इसकी वैल्यू आपकी C/A के इक्वल होती है। जैसे आप यहां से देखिए C कितना है 2 और A कितना है 3, तो आप यहां पुट कर दीजिए 2/3। फिर आप प्रॉब्लम में देखेंगे कि जो हम अल्फा बीटा निकालेंगे, अभी इसके जीरोस निकालेंगे, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारा कितना आएगा 2/3। तो इस तरह आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। तो इस साइड आपके क्या चल रहे हैं जीरोस और इस साइड हमारे क्या चल रहे हैं कोफिशिएंट। तो ये कहलाता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इनको और डिटेल में समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के यहाँ पर लिखे हैं, ये आप ही की बुक के एग्जांपल लिए गए हैं। तो अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको समझा दूंगा यहाँ से, फिर आप एक्सरसाइज को सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको इसमें, इनको डिटेल में समझने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, इस क्वेश्चंस को अब हम कैसे समझेंगे, तो आप लिखिए यहाँ पर, ये हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमें कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करके देखना है। जैसा यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या निकालने हैं, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। मैं फिर से बता देता हूं कि जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। हमें हमेशा इनिशियल स्टेज पर इसको पुट करना होता है। आप यहाँ पर पुट करेंगे, पुट p of x इज इक्वल टू 0। ये आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है कि जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 0 पुट किया, तो 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे यहाँ से, तो ये हमें दो फैक्टर प्रोवाइड कराती है। अब वो दोनों फैक्टर देखेंगे हमें क्या मिलेंगे, तो 2 × 6 इज इक्वल टू कितना होता है 12, और 6 आल्सो 2 + 6 कितना होता है 8। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो वो हमें 12 आ रहा है और हमें 8 भी चाहिए, तो इन दोनों का सम भी 8 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x² माइनस 6 प्लस 2x प्लस 6 0 इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब इसमें हमारा 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 3, इसमें माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो 2x माइनस 2 रह जाएगा यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कौन कौन से जीरोस फाइंड आउट हो गए हैं। तो आप लिखिए, पहला यहाँ पर लिखिए when x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आपको 3 फाइंड आउट हो जाता है, जिसको आप क्या मान सकते हैं अल्फा। तो एक हमने क्या बोला था कि एक को अल्फा मानना है और एक को क्या मानेंगे हम बीटा। तो अब आप यहां पर लिखिए when 2x minus 2 is equal to 0 and 2x is equal to 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1, जिसको हम क्या नाम दे देंगे यहाँ पर बीटा। यहाँ पर आपने बीटा नाम दे दिया। अब अल्फा और बीटा हमें वेरीफाई करना है कि जो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं क्या हमारे सम एंड प्रोडक्ट वेरीफाई होंगे। तो मैं यहाँ पर, आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ से। अब हम वेरीफाई करके देखेंगे कि क्या हमारे पास जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे,
तो यहाँ लिख लेते हैं हम, जो हमने जीरोस निकाले हैं, अल्फा कितना है हमारा यहाँ पर 3 और बीटा कितना है हमारा यहाँ पर 1। तो ये दोनों जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। हम इसको नीचे से यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब आप इसकी कंपेयर करिए, तो आप कंपेयर करिए तभी आपको पता चलेगा कि ए कितना है, बी कितना है। तो कंपेयर विद जनरल इक्वेशन, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब आप यहां से कंपेयर करेंगे तो ए कितना मिलेगा आपको यहां पर 2, बी कितना है, देखिए प्लस और माइनस, तो माइनस अगर यहां पर है तो माइनस नहीं छोड़ेंगे, यहां पर विद साइन लिखेंगे -8 और सी कितना है यहां पर 6। अब हम वेरीफाई करके देखते हैं। तो अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख लेते हैं, तो आप लिखिए सम ऑफ जीरोस। अभी हमने सम ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी मैच करनी चाहिए किसके साथ, -b/a के साथ। तो अल्फा कितना है हमारा 3, तो 3 + 1 = माइनस, बी कितना है हमारा यहाँ पर माइनस, और नीचे अपॉन में कितना लिखेंगे 2, तो 4 = 8/2, तो 4 = 4, यानी कि हमारा क्या है, एक सत्यापन हो चुका है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई हमारी, एक वेरीफाई हो चुकी है। जैसा हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि हमें वेरीफाई करना है, ये बोला गया है कि वेरीफाई करके दिखाइए कि क्या ऐसा होता है। तो आप देख रहे हैं डेफिनेटली ऐसा होता है कि इनका सम हमेशा आपका पहले से ही आपको पता रहेगा कि मेरा आंसर क्या आ सकता है। जैसे आपने इसको ऑलरेडी, अगर आप पहले से देखें, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3। तो देख लीजिए, तो जीरोस आपका वेरीफाई हो गया है। जीरो को अब हम इरेज कर देते हैं यहां से। अब हम यहां पर बात करते हैं प्रोडक्ट को लेकर। तो आप लिखिए यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा बीटा = c/a। अब अल्फा कितना था तुम्हारे पास 3, तो 3 × बीटा कितना है 1 = c कितना है 6 और a कितना है 2, तो 3 = 3। यह है भी आपकी यहां पर वेरीफाई हो जाती है। तो आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। जैसा आपने पूछा था, इसने जीरोस पूछा है तो जीरोस आपने निकाल लिए। आपसे इसने वेरिफिकेशन कराने के लिए बोला था तो वेरीफाई आपने करा दिया। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको इस तरह कंप्लीट करनी है तो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अब आप कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपकी बुक में दी गई है, जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आपको इसी तरह की मिलेंगी। तो आप उनको सेल्फ ट्राई करिए। सबसे पहले जीरोस निकालिए और फिर उसकी कंपेयर करिए ax² + bx + c के साथ। वहां से आपको abc की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। फिर आप उन दोनों को यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो इतना वर्क आपको करना है। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, जो हमारा एग्जांपल 2 है। इसको भी देख लीजिए किस तरह करना है। तो थोड़ा सा हम स्पीडली वर्क करेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। गिवन है हमें p of x = 2 3x² + 5x + 2। तो सबसे पहले आपको पुट करना है जीरोस निकालने के लिए। पुट p of x = 0, तो 0 = 3x² + 5x + 2। तो हमें क्या करना है, 3 × 2 6 आता है, तो 6 के यहाँ पर फैक्टर करने, तो 3 + 2 = 5। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 3x² + 3 + 2x + 2
तो 0 इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। अब दोनों में क्या कॉमन है यहाँ पर 3x, तो x प्लस 1, इसमें क्या कॉमन है 2x प्लस 1। अब दोनों में कुछ कॉमन है, x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए और 3x प्लस 2। तो एक आपको मिलेगा जब आप सेपरेटली पुट करेंगे यहाँ पर कि when x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, इसको आप क्या नाम दे देंगे अल्फा। और दूसरा आपका होगा यहाँ पर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/3। तो इसको आप क्या नाम दे देंगे बीटा। तो हमने यहां पर इनको अल्फा और बीटा नाम दे दिया, इसको हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू ऊपर लिख लेंगे। तो इस तरह आपने अल्फा निकाला और दूसरा हमने यहां पर बीटा निकाला। अब आप इसकी कंपेयर कर लीजिए, बिल्कुल कॉपी करनी है, मेथड की कॉपी करनी है। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c। तो जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, b 5 एंड c 2। अब आप फिर से लिखिए सम ऑफ जीरोस कितना होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है -2/3 इज इक्वल टू -5/a कितना है 3। तो आप यहां से देख रहे होंगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, तो इसका एलसीएम 3 और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो -3 हो जाएगा। -3 -2 -5/3 एंड इज इक्वल टू -5/3। तो पहला वेरिफिकेशन आपका यहां से, तो आप लिख दीजिए वेरीफाइड। तो पहली कंडीशन हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब हम निकालेंगे यहां पर प्रोडक्ट। तो यहां पर लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा c/a। अल्फा कितना है -1। देखिए ब्रैकेट लगा रहे हैं हम इसलिए क्योंकि माइनस, ताकि हमारा छूट ना जाए। जब भी कभी माइनस होता है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर माइनस के छूटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और c कितना है हमारा 2 और a कितना है हमारा 3। माइनस माइनस की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी प्लस, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो यह कंडीशन भी क्या हो जाती है हमारी वेरीफाइड। इससे आपकी सेकंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो जाती है। अब ये आपकी एक्सरसाइज एग्जांपल 2 जो पेज 30, ये आपका एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, एग्जांपल 2 है और पेज 30 पर है। आप इसको सेल्फ कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सिंपल वे में हमें इसी तरह ट्राई करना है। इसके हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके आप इसी तरह वेरीफाई करेंगे। मैंने आपको 2 एग्जांपल करा दिए हैं, उसी की कॉपी आपको यहाँ पर करनी है। तो एक प्रॉब्लम तो इस तरह की आप मेरे पास एग्जाम में आएंगी, और एक और होता है इसमें, एक टाइप और होता है। वो एक टाइप ये होता है कि जैसे कभी कभी हमें क्या दे दिया जाता है, एक क्वेश्चंस में यहां पर बना रहा हूं और इसको समझ लेना है कि क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। वी आर, ये आप इसी तरह लिख लीजिए, फाइंड ए पॉलिनोमियल, फाइंड ए पॉलिनोमियल whose sum of zeros is -3 and product of zeros is 2।
अब इसमें क्या करना है कि अभी भी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आती है तो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं कि हमें क्या करना होता है। अब तक आपको पॉलिनोमियल दिया गया था और आप जीरोस निकालते थे, इस बार ये एकदम उसका रिवर्स है। इसमें आपको जीरोस दिए गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि जब भी कभी आपको सम ऑफ जीरोस दिया, जब भी आपको सम ऑफ जीरोस दिया होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होता है, तो आपको क्या करना है कि आपको दिया गया है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट, ये आपका क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस, और यह आपको दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल निकालना है, तो बहुत सिंपल है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको लिखवा देता हूं। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि जब भी हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिख दीजिए सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और यहां लिख दीजिए प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आपको दी गई है आप उसमें इसको सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बनाना है, तो देख लीजिए, तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या बन रहा है, हमारा जो पॉलिनोमियल हमें मिलेगा वो हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ से, तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, -3 इंटू एक्स, और एल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है यहाँ पर +2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस की प्रोडक्ट क्या हो जाती है, प्लस, तो ये क्या है हमारा आंसर। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप कितनी भी प्रॉब्लम इस तरह की कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देंगे। और देख लीजिए, बाई चांस आप जैसे यहाँ पर हम कोई एक प्रॉब्लम और बना देते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर -5/2 दिया है और यहाँ पर आपको -8 दिया है, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप इसका सॉल्यूशन बना दीजिए। यहाँ से सेम प्रॉब्लम है, फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज -5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -8। तो यहाँ से हमें जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल विल बी, क्या फॉर्मूला था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लिखिए, सम ऑफ जीरो, जितनी बार फॉर्मूले को आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा, और यहां लिखे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आपके पास -5/2 एक्स इंटू में लिखेंगे, और प्लस माइनस, यहां पर मैंने पहले भी बोला है जब भी माइनस केस होता है तो ब्रैकेट डाल दीजिए, अदरवाइज हमारे पास फिर भूल जाएंगे आप इसमें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस की प्रोडक्ट हो जाएगी प्लस एक्स, और माइनस प्लस माइनस की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, माइनस। अब इसमें क्या करना है, इसका 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x और 8 और 2 की प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर -16 इज इक्वल टू 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 किस में चला जाएगा, 0 में,
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर +5x - 16 = 0। तो इस तरह आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आपकी एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगी, तो वहां से आप उनको सेल्फ कंप्लीट कर सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।